चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं 11 मई का करंट अफेयर्स। 11 मई का जो करंट अफेयर्स है ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं मैं प्रकाश पालीवाल सर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स है, प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी के फेलोशिप चुनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा एग्जाम में। ये इसका आंसर है बी, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। तो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास को प्रतिष्ठित मेटियोरिटल सोसाइटी में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया है। सही है, सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए 75 वर्ष और पहले दर्जे के आक्रमण के 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किस पर्व का आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी ने इस पर्व का नाम रखा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ठीक है, सन 1026 में इसके ऊपर अटैक हुआ था, महमूद गजनवी का अटैक हुआ था। आप लोग जानते होंगे इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें उनका 16वां अटैक जो था, ठीक है, वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुआ था। उसी को 1000 साल पूरे हो गए हैं 2026 में। 1026 में अटैक हुआ था, तो आज उसको पूरे 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल इतिहास में 13 गेंदों में अर्धशतक जड़कर यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ठीक है, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने, तो चेन्नई सुपर किंग्स का ये खिलाड़ी है जिसका नाम है उर्वीव पटेल। उर्वीव पटेल ने मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक मारा है, लेकिन युवराज सिंह की बराबरी नहीं कर पाए। युवराज सिंह ने 2007 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 12 गेंदों में 50 रन मारे थे या अर्धशतक मारा था, और 6 गेंदों में 6 छक्के भी मारे थे। चलिए आगे बढ़े। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ी गई 2 मादा चीतों का किस देश से लाया गया है। आप लोग जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है, और वहां पर चीता छोड़ा गया है। मोदी जी ने अपने बर्थडे पर चीता छोड़ा था, और उसके बाद लगातार चीतों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। तो 2 मादा चीते लाए गए हैं ताकि और जनसंख्या बढ़ सके। किसकी? चीतों की। तो ये जो चीते लाए गए हैं वो लाए गए हैं बोत्सवाना से, और जब शुरू में लाए गए थे, जब शुरुआत में लाए गए थे तो नामीबिया से लाए गए थे, लेकिन अभी जो चीते लाए गए हैं वो बोत्सवाना से लाए गए हैं। बोत्सवाना अफ्रीका की एक कंट्री है जहां से ये चीतों को लाया गया है, और कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। अगला करंट अफेयर्स, 12 वर्ष और 6 महीने की आयु में मात्र शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं क्या? फास्टिनो ओरो। ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, और ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, भारत में भी ग्रैंड मास्टर्स बहुत सारे हैं, लगभग 100 के आसपास तो पहुंच ही गए हैं। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। ठीक है, याद रखेंगे, विश्वनाथन आनंद थे। फास्टिनो ओरो सबसे कम उम्र के दूसरे नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन पे ये बताना है कि देश का पहला, मतलब सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है। सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़े। देन आता है, शंघाई में आयोजित शंघाई चाइना में तीरंदाजी वर्ल्ड कप, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में किस तिकड़ी ने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखेंगे आराम से। आप लोग सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये है कि शंघाई में आयोजित ये जो तिकड़ी है, कौन सी तिकड़ी, तो किस तिकड़ी ने जीता है। याद रखेंगे, तिकड़ी मतलब ये 3 लोग हैं। क्या आप इन लोगों के नाम जानते हैं? क्रेडरस नाम बहुत लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन इन लोगों के नाम भी जानना आप लोगों को बेहद क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पे है दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद। समझ में आया? ये 3 लोग हैं। ठीक है, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद, इन तीनों ने क्या किया है, वर्ल्ड कप, जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें क्या जीता है, आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला, हाल ही में कौन सा देश भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है सऊदी अरबिया। क्या है आपका? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है उसने ज्वाइन कर लिया है IBCA। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपके करंट अफेयर्स में बताया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो सम्मेलन होने वाला है वो दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में सऊदी अरब इसका नया सदस्य जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं? बगल में ही दिख रहा है केरल। कौन है आपका? केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। लास्ट करंट अफेयर्स आज का, हर साल दुनिया में भर में अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस
प्लांट डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लांट डे मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को नोट डाउन करें और कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। धन्यवाद।